ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपन, है ना। तो लास्ट क्लास में हमने आपको एक होमवर्क दिया था, है ना, याद है। तो इसमें क्या फाइंड करना था? प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी एंड नंबर ऑफ आयन, है ना। तो सॉल्यूशन तो ऑलरेडी था यहाँ पे, है ना। तो आप लोग ये बताओ, ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा अपना यहाँ पे कितना होगा? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, ओके, थैंक यू, है ना। थैंक यू रिचा। बताओ सभी लोग, एवरीवन, प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी? ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करोगे आप लोग? बोलो, सभी लोग बताओ। ये तो आपको पता है ना, तो Cl पे कितने चार्ज होता है? -1। यस सर। और NH3 क्या होती है? जीरो होती है, न्यूट्रल होती है। हाँ। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? सपोज करो मैंने कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर x माना है, तो x+5 × 0 क्यों? न्यूट्रल है। NH3+1 × -1 क्यों? क्लोरीन माइनस में है, और यहाँ पे भी Cl क्या है? माइनस में ही है। तो 2 × -1, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया हमारा? 3। तो प्राइमरी वैलेंसी क्या हो जाएगी हमारी? 3, है ना। अब अपन आते हैं सेकेंडरी वैलेंसी फाइंड करने में। तो सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं हम लोग? याद है ना, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू इट्स डेंसिटी, है ना। तो आप लोग ये बताओ, NH3 क्या था हमारा? मोनोडेंटेट था ना। तो 5 × 1 हो गया, +1 × Cl। क्या था? ये भी मोनोडेंटेट है Cl, तो 1 × 1। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा हमारा? 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसलिए हमारी सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो गई? 6, है ना। अब आप लोग ये बताओ, नंबर ऑफ आयंस कितना है यहाँ पे? नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे अगर आप डिसोसिएट करोगे सर टू। तो यहाँ पे कितने हैं? ये 1 हो गया, और यहाँ पे 2 Cl है, 2। तो 1 + 2 कितना आ जाएगा टोटल आयंस? 1 + 2 = 3। नंबर ऑफ आयंस कितने हुए हमारे? 3, ठीक है। अब आप लोग को स्ट्रक्चर बनाना है, यही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। जब कोई ऐसा लिगेंड जब कभी कोई ऐसा लिगेंड जो है वो काउंटर आयन की तरह भी बिहेव करे, और मींस ऐसा कोई आयन जो हो, मींस आप बोल सकते हो कि ऐसा स्पीसीज जो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी की तरह बिहेव करे। यहाँ पे अगर आप देखो तो हमारी जो एक क्लोरीन है ना, यहाँ पे ये वाली क्लोरीन जो है प्राइमरी और सेकेंडरी की तरह बिहेव कर रही है। इट बिहेव एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी की तरह ये बिहेव कर रही है ना। इसलिए अगर कोई सा भी ऐसा स्पीसीज जो प्राइमरी और सेकेंडरी की तरह बिहेव करे, उसे डिनोट करते हैं हम लोग बोल्ड लाइन और डैश डैश से, ठीक है। इसलिए एक क्लोरीन को हमने यहाँ पे बोल्ड लाइन और डॉट लाइन से रिप्रेजेंट करा है, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। ये कैसे पता चलेगा आपको? ये आपको आइडिया लगेगा कि हमारी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 होनी चाहिए ना, मीन्स सिग्मा बॉन्ड भी 6 होना चाहिए, और सेकेंडरी वैलेंसी भी 6 होना चाहिए ना। सेकेंडरी वैलेंसी कितना है हमारा? 6। प्राइमरी कितनी है हमारी? 3। तो 6, सेकेंडरी वैलेंसी 6 होगा, इसका मतलब बोल्ड लाइन 6 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बोलो। तो इसलिए 1 2 3 4 5, अगर आप क्लोरीन को प्राइमरी वैलेंसी बना देते केवल, तो क्या हमारी स्ट्रक्चर सही होती? नहीं ना, क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी कितना है हमारा? 6। और 3 डॉट भी आना चाहिए, 3 डॉट लाइन से भी कनेक्ट होना चाहिए। इसलिए हम लोग एक क्लोरीन जो है यहाँ पे बिहेव कर रहा है कैसा? प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी की तरह, है ना। इसलिए ये Cl जो है हमारा, हम लोग डिनोट करते हैं बोल्ड और डॉट लाइन से, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। क्लियर है? अब बताओ, किसी को डाउट है इस स्ट्रक्चर में? एनीवन? किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है? एनीवन? किसी को कुछ भी बोलो, एनी डाउट? आगे चले हम लोग, है ना। यस। देखो श्रुति, यहाँ पे एक क्लोरीन जो है हमारा, ये देखो, ये Cl जो है ना प्राइमरी और सेकेंडरी की तरह बिहेव कर रहा है, क्यों? इसके पीछे रीजन ये है कि हमारा जो सेकेंडरी वैलेंसी कितना है? 6 है ना, और ब्रैकेट के अंदर है। तो ब्रैकेट के अंदर जो भी आएंगे वो सभी सेकेंडरी वैलेंसी होंगे, याद रखना। ब्रैकेट के अंदर जितने भी आएंगे सभी सेकेंडरी होंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो ब्रैकेट के बाहर है सभी प्राइमरी होंगे, नो।
ठीक है। ब्रैकेट के अंदर जितने भी आएंगे सेकेंडरी तो होंगे, सभी सेकेंडरी होंगे, ये कंफर्म है। उसमें से कोई प्राइमरी भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा कि प्राइमरी वैलेंसी कितना आ रहा है। और जो बाहर होंगे, ये कंफर्म है कि वो प्राइमरी होंगे। बट आप ये ना करने लगा ना कि जितने बाहर है उतना ही प्राइमरी वैलेंसी होगा, नो। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कितने प्राइमरी वैलेंसी, दो। बाहर बाहर दो ही है ना, तो इसका मतलब थोड़ी है कि प्राइमरी वैलेंसी हमारा 2 आ रही है, 3 आ रही है ना। तो जनरलाइज मत करना आप लोग, है ना। क्योंकि एक क्लास में बच्चे बोला कि सर जो बाहर होते हैं वही प्राइमरी वैलेंसी होती है, नहीं, अंदर वाली भी हो सकती है ना। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि हाँ, जो बाहर है एटलीस्ट वो प्राइमरी तो होगा ही होगा, ऐसे आप बोलो, है ना। और जो अंदर है वो सेकेंडरी होगा ही होगा, वो प्राइमरी भी हो सकता है। ठीक है। बाहर वाले प्राइमरी होंगे, सेकेंडरी नहीं होंगे। ब्रैकेट के बाहर वाले सभी के सभी प्राइमरी वैलेंसी होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जितने बाहर है उतना ही प्राइमरी वैलेंसी होगा, उससे ज्यादा भी हो सकता है। आप लोगों ने देखा, यहाँ पे Cl2 है, बट हमारी प्राइमरी वैलेंसी कितनी आ रही है, 3 ना। हमारी प्राइमरी वैलेंसी तो 3 आ रही है, बाहर केवल दो ही क्लोरीन है। तो इसका मतलब आप इतना ध्यान रखना, अंदर वाली सभी सेकेंडरी होंगी, उनमें से ऐसा हो सकता है कि प्राइमरी भी हो जाए, ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। ओके, ये Cl जो है इसलिए प्राइमरी सेकेंडरी की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि Cl ही है जो डिसोसिएट हो सकता है ना यहाँ पे, है ना। ओके, ठीक है। ऐसे आप लोग ध्यान रखना, जो बाहर है एटलीस्ट सभी प्राइमरी होंगे, और जो अंदर है एटलीस्ट वो सेकेंडरी होंगे, ऐसे ध्यान रखो, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि जितने बाहर हैं उतना ही प्राइमरी होगा, नहीं, ऐसे याद मत रखना, ठीक है। हाँ, जितने अंदर हैं उतने सेकेंडरी होंगे, ये कंफर्म है, उतना ही होंगे। सेकेंडरी वाले कंफर्म है, जितने अंदर हैं उतना तो सेकेंडरी होगा, ऐसा हो सकता है कि उनमें से कोई एक प्राइमरी भी हो जाए, ठीक है। ओके, ठीक है गाइस, आगे चले अपन, है ना। ओके, तो ये चीजें हम लोगों ने कवर कर लिए थे ना, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, सिंपल सॉल्ट, है ना, सेंट्रल मेटल, लिगेंड, चार्ज के बेसिस पे सभी चीजें कंप्लीट है ना। बाइडेंटेट चिलेशन कंप्लीट हो गया था हम लोग लास्ट क्लास में ही, है ना। ठीक है। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर भी कंप्लीट, हाँ ये बचा था ना, कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ था। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर नहीं हुआ तो देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग कैसे हो गया कैलकुलेट, था। हो गया था ना। तो नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी होता है ना, ध्यान रखना, है ना। नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी, और हम लोग काउंट करते हैं कितने सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है ना। हम लोग कैसे काउंट करते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी क्या होता है हमारा, सिग्मा बॉन्ड ही होती है ना। ठीक है। ये क्लासिफिकेशन हो गया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। देखो, हम लोग क्लासिफिकेशन तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो होता है ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड, एंड दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज के बेसिस पे और लिगेंड के बेसिस पे। तो लिगेंड के बेसिस पे दो टाइप के होता है, कौन कौन से, होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक, है ना। तो होमोलेप्टिक क्या होता है बताओ, कोई बताएगा होमोलेप्टिक क्या होती है और हेट्रोलेप्टिक, एनीवन। होमोलेप्टिक क्या होती है, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है बताओ, एनीवन, किसी को आइडिया है। सर होमोलेप्टिक में सर सारे लिगेंड सेम होते होंगे सर। यस, ग्रेट। होमोलेप्टिक मीन्स क्या होता है, सारे लिगेंड क्या होंगे हमारे, सेम होंगे। हेट्रोलेप्टिक में सर ऑल डिफरेंट। लिगेंड्स आर, हाँ ऑल लिगेंड्स आर नॉट सेम, याद रखना, है ना। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, सारे लिगेंड क्या होते हैं, सेम होते हैं, है ना। मान लो कि Na आपने ले लिया, NaCO4, यहाँ पे देखो लिगेंड सेम है ना, केवल कोबाल्टी है लिगेंड, सेम लिगेंड, ओनली CO लिगेंड है यहाँ पे। ठीक है। इसका अगर आप देखना चाहो तो ले लो। मान लो आपके पास था ना NH3 वाले, ठीक है, NaH2O, Cl2, देखो यहाँ पे वाटर भी है और क्लोरीन भी है। तो 2 लिगेंड्स आर प्रेजेंट यहाँ पे, कितने हैं, 2 लिगेंड। और आप बोल सकते हो ऑल लिगेंड्स आर नॉट सेम, ऑल लिगेंड्स आर
नॉट सेम, यहाँ पे लिगेंड सेम नहीं है ना। ठीक है, ध्यान रखना, है ना। चार्ज के बेसिस पे हम लोग तीन पार्ट में कॉम्प्लेक्स को डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स, या आप बोल सकते हो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, नेगेटिव, और आप बोल सकते हो एनायनिक कॉम्प्लेक्स या न्यूट्रल, है ना। ये कैसे चेक करेंगे हम लोग? ये आपको चेक करना होगा कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज कैसा है। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज हमारा पॉजिटिव हो गया मान लो, है ना, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे हम लोग? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। तो ये बताओ, अगर ये डिसोसिएट होगा, इससे पहले आप ये बताओ सल्फेट पे कितने आयंस है? सल्फेट पे हमारे कितने चार्ज होते हैं बताओ? सर -2। टू माइनस। यस। सल्फेट पे अगर -2 है तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कितना होगा? +2। +2। यस, +2 हो गया। तो हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा हुआ? मेटल मींस कोऑर्डिनेशन स्फीयर +2 हो गया, तो ये कैसा हुआ होगा बताओ? पॉजिटिव हुआ ना। ये जो हो गया हमारा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया, कैसा हुआ? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, या आप बोल सकते हो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स, है ना। नेगेटिव मींस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। तो पोटेशियम पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव होता है ना। बोलो, पोटेशियम पे कौन सी चार्ज प्रेजेंट होती है? बताओ। सर पॉजिटिव। हम्म। तो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कौन सी चार्ज आएगी बताओ? नेगेटिव। कितने नेगेटिव आएंगी? -4। यस। और ये क्या होगा? 4। तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया हमारा? एनायनिक कॉम्प्लेक्स या नेगेटिव कॉम्प्लेक्स, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? एनायनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है। ये क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि अब जस्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आईपेक नेमिंग, तो वहां पे देखोगे कि इन दोनों का नाम चेंज हो जाएगा सेंट्रल मेटल का। सेंट्रल मेटल का नाम डिपेंड करता है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स और एनायनिक कॉम्प्लेक्स पे। ठीक है। अब न्यूट्रल में क्या, यहाँ पे बताओ कितने चार्ज प्रेजेंट है? 0। यहाँ पे कित चार्ज तो 0 है ना, तो ये कैसा हो गया हमारा? न्यूट्रल। ठीक है। ये हमारा कैसा होगा? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। समझ गए आप लोग? क्लियर हो गया? तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं हमारा आईपेक नेमिंग। ओके, फाइन। ठीक है। अब देखो ये दिख रहा है सबको, है ना। ये कुछ 2 स्लाइड है ऑक्सीडेशन नंबर पे, जो मैंने ऑलरेडी भेज रखा है ना आपको ऑक्सीडेशन नंबर पे। ये बस ध्यान रखना आप लोग, है ना। तो स्टार्ट करते हैं हमारा नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब आप लोग ये बताओ, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कौन कौन से क्या क्या होती है बताओ? सेंट्रल मेटल होता है। साउंड मेरी कम आ रही है? नो सर, आ रही है। सर आ रही है। काजल अब सही है? ठीक है, अब बताओ। हाँ लीजेंड्स होते सिस्टम। सेंट्रल मेटल हैं, एटम लीजेंड और आयन। काउंटर आयन। सेंट्रल यस। मेटल एटम। यस। क्यों? क्या क्या होती है? लिगेंड होती है, सेंट्रल मेटल होता है, एंड काउंटर आयन होता है ना। तो पहले हम लोग देखेंगे नेमिंग ऑफ लिगेंड, है ना। नेमिंग ऑफ लिगेंड देखेंगे, फिर हम लोग मूव करेंगे नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल, लास्ट में नेमिंग ऑफ काउंटर आयन, है ना। तो स्टार्ट करते हैं नेमिंग ऑफ लिगेंड। देखो, हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी कवर किया था कि लिगेंड कितने टाइप के होते थे, याद है आपको? कैटायनिक, एनायनिक एंड न्यूट्रल, याद है? पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। पता है ना, 3 टाइप के लिगेंड होते हैं ना हमारे, बोलो। यस सर। सर। हाँ, तो इन तीनों का नाम भी अलग तरीके से हम लोग लेंगे। ठीक है, तो पहला है हमारा नेमिंग ऑफ लिगेंड। फर्स्ट क्या है हमारा? अगर आपके पास एनायनिक लिगेंड हो, एनायनिक लिगेंड होगा तो वहां पे हम लोग ओ ऐड करते थे, ओ। क्या हटाएंगे हम लोग? वहां से रिप्लेस कर देंगे ई को, वहां से ई को रिप्लेस करके ओ लगा देंगे, जैसे सल्फेटो, कार्बोनेटो, ऑक्सलेटो। ई हटा के क्या लगा दिया मैंने? ओ। तो ध्यान रखना, जैसे सल्फेट होता है ना, सल्फेट आयन, तो ई हटा के हमने लगा दिया ओ। कार्बोनेट आयन होता है, ई लगता है, लेकिन ई हटा के क्या लगाना है? ओ, कार्बोनेटो आयन। एनायनिक लिगेंड को नेमिंग करते वक्त ध्यान रखना, ई हटा के ओ लगाते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल कुछ है, देखो आप लोग, है ना। एग्जाम्पल है जैसे O2- होगा तो क्या नाम होगा उसका? ऑक्सीडेटो, ऑक्साइडो या ऑक्सो। ठीक है।
ये सभी ध्यान रखना आप लोग। अगर O2 टू माइनस है पर ऑक्साइडो, है ना, O2 माइनस सुपर ऑक्साइडो, HS माइनस मरकेप्टो, H2 माइनस सल्फाइडो, H माइनस हाइड्राइडो, CN है, एम्बीडेंटेड लिगेंड है, साइनाइडो सी। और यहाँ पे क्या है, कार्बन डोनर, तो इसलिए साइनाइडो सी आया, है ना। अगर नाइट्रोजन डोनर हो गया तो साइनाइडो एन होता है ना। अगर यहाँ पे NO2 माइनस में अगर नाइट्रोजन डोनर होगा तो क्या होगा हमारा, नाइट्राइटो एन, है ना। अगर नाइट्रोजन की जगह अगर ऑक्सीजन डोनर हो गया यहाँ पे तो हमारा हो जाता है नाइट्राइटो ओ। ठीक है। अगर ओसीएन में ऑक्सीजन डोनर है तो साइनाइटो ओ, है ना। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर किया है ना। नाइट्रोजन डोनर होगा तो हमें बोलेंगे साइनाइटो एन, है ना। ऑक्सलेट है, चार्ज भी याद रखना, ग्लाइसिनेट में -1 ग्लाइसिनेटो, है ना। O2 माइनस ऑक्सलेटो, देखो ओ लग गया यहाँ पे, है ना। सल्फाइडो देखो ओ लगा हुआ है ना। ई लगा के ओ लगाते हैं, है ना। ये नाम आपको अगर याद होगा तभी आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। नेम, आईयूपीएक नेम, चार्ज कौन सा प्रेजेंट है, दो नेगेटिव चार्ज है कि पॉजिटिव चार्ज है, वो भी कितने नेगेटिव हैं, दो नेगेटिव है कि एक नेगेटिव है, ये सारी चीजें याद होंगी तभी आप क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व कर पाओगे। आईयूपीएक नेमिंग ही नहीं, आगे जो जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है सभी जो है लिगेंड पे ही डिपेंड करेगा आपको। अगर लिगेंड का चार्ज याद होगा तभी तो आप ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करोगे, तभी तो हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करोगे। अगर हाइब्रिडाइजेशन पता चलेगा तभी तो उसका ज्योमेट्री बताओगे, ज्योमेट्री बताओगे तभी तो पता चलेगा कि वो इनर ऑर्बिटल है कि आउटर ऑर्बिटल है, हाई स्पिन है कि लो स्पिन है। समझ गए, सभी चीजें लिगेंड पे ही प्ले होगा। तो लिगेंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। चार्ज सबका ध्यान रखना, ग्लाइसिनेट पे -1 होता है ना। सभी चार्ज ध्यान रखना, है ना। ठीक है। अब देखो अगर न्यूट्रल लिगेंड है, अगर आपके पास न्यूट्रल लिगेंड आया तो ध्यान रखना न्यूट्रल लिगेंड में जो उसका नाम होता है ना वही होता है। जैसे कार्बोनिल है CO, जैसे नाइट्रोसिल है NO, उसका नाम वही होगा, चेंज नहीं होगा। कुछ फ्यू केसेस है जैसे वाटर है, वाटर में अपन क्या यूज करते हैं, एक्वा, है ना। नेमिंग ऑफ न्यूट्रल लिगेंड जो होता है हमारा रिमेन अनचेंज, कोई चेंज नहीं होगा वहां पे, एक्सेप्ट फ्यू केसेस वेयर स्पेशल नेम्स आर यूज। जैसे वाटर है, H2 है, तो अपन वाटर थोड़ी यूज करते हैं वहां पे अपन यूज करते हैं क्या, एक्वा, है ना। क्या यूज करेंगे हम लोग, एक्वा यूज करेंगे, वाटर नहीं। ठीक है। तो कुछ एग्जांपल देख लो आप लोग यहाँ पे। सर वो पिछला रेड वाला जो दुकान है। ये वाला, हाँ। ठीक है। अब देखो एग्जांपल देखो, जैसे कार्बोनिल है, कार्बोनिल का कार्बोनिल ही होगा, है ना, जो उसका नाम होगा वही यूज करेंगे, है ना। CO कार्बोनिल है तो कार्बोनिल है, NO क्या है हमारा, नाइट्रोसिल, तो नाइट्रोसिल। EN क्या था याद है, इथाइलिन डाइमीन, देखो इथाइलिन डाइमीन है। एमाइन, एमाइन का याद रखना, यहाँ पे डबल M होता है। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डबल M होता है ना, यहाँ पे डबल M यूज करते हैं। वाटर एक्वा यूज करते हैं, ये स्पेशल है, याद रखा है ना। फोस्फिन, फोस्फिन को फोस्फिने यूज करेंगे। CH3NH2 मिथाइलिन अमाइन, है ना। देखो नाम सेम होगा, न्यूट्रल का नाम में कोई चेंज नहीं होता, कुछ स्पेशल है जैसे वाटर हुआ, है ना। ओके, आगे चले हम लोग। नेमिंग ऑफ कैटायनिक लिगेंड, अगर आपके पास कैटायनिक लिगेंड आ जाए तो फिर आप लोग कैसे नेमिंग करोगे, तो वहां पे याद रखना हम लोग यूज करते हैं IUM, है ना। हमारा सफिक्स कौन सा यूज होगा, IUM, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। नेगेटिव में क्या करते थे हम लोग, ई हटा के ओ लगाते थे। न्यूट्रल में कोई चेंज नहीं है, स्पेशल केस कहीं कहीं पे होगा, है ना। कैटायनिक में हम लोग लास्ट में क्या लगाएंगे, IUM, क्या लगाएंगे, IUM लास्ट में, है ना। जैसे आपके पास एग्जाम्पल है ना, NO+ पॉजिटिव है तो इसका नाम होता है नाइट्रोसोनियम, देखो IUM लगा हुआ है ना, IUM। और आप बोल सकते हो नाइट्रोसिलियम, है ना। ठीक है, क्लियर है। और बाकी दो तीन जो एग्जाम्पल था, तीन और मैंने लास्ट क्लास में ही बता दिया था, आपको याद है, हाइड्रोजीनियम, याद है हाइड्रोजीनियम, है ना। ओके। अब यस चल, सर। हम्म
नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल और आयन, देखो सेंट्रल मेटल का नाम में ये भी डिपेंड करेगा कि अपनी सेंट्रल मेटल जो है एनायनिक कॉम्प्लेक्स में आ रही है कि कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में आ रहा है, ये जानना आपको बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने जस्ट आपको बताया ना, अगर सेंट्रल मेटल जो है एनायनिक में आ रही है, फर्स्ट क्या है हमारा, फर्स्ट में ये आ रहा है कि अगर हमारा सेंट्रल एटम जो है एनायनिक कॉम्प्लेक्स में आ रहा है, तो सफिक्स क्या यूज करेंगे हम लोग, एट। जैसे जिंक है तो जिंकेट, आयरन है तो फेरेट, कॉपर है तो क्यूप्रेट, है ना। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देखो सभी लोग, ये कॉपर है मीन्स पोटेशियम है, पोटेशियम पे चार्ज कितने होंगे हमारे, +1, है ना। इसलिए ये कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया हमारा, नेगेटिव। ये कैसा कॉम्प्लेक्स हो गया हमारा, एनायनिक कॉम्प्लेक्स, है ना। एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया कि नहीं बताओ, है ना। तो आयरन यहाँ पे आयरन नाम नहीं यूज करेंगे हम लोग, यूज करेंगे यहाँ पे फेरेट, फेरेट यूज करेंगे, है ना। FeRRATE, फेरेट, याद रखना। अब हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे फेरेट, है ना। ATE, लास्ट में सफिक्स यूज होगा ATE, है ना, सेंट्रल मेटल के लिए। अगर सेंट्रल मेटल जो है अपीयर होता है, अगर मान लो सेंट्रल एटम जो है हमारा कैटायनिक पार्ट में आ जाए या न्यूट्रल पार्ट में आ गया, तो कोई चेंज नहीं हुआ, अनचेंज। आयरन है तो आयरन, जिंक है तो जिंक, कॉपर है तो कॉपर, है ना। ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा। तो आप लोग ये बताओ, फर्स्ट एग्जांपल सबको दिख रहा है एवरीवन, तो ये क्या क्या है, न्यूट्रल है या हमारा सेंट्रल एटम जो है न्यूट्रल पार्ट में प्रेजेंट है या नेगेटिव पार्ट में। न्यूट्रल में। हमारा न्यूट्रल। Fe जो है न्यूट्रल है ना, कि कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे आपका नाम हो जाएगा आयरन। सेकंड में देखो, बताओ सेकंड में क्या है, पॉजिटिव है या न्यूट्रल है, नेगेटिव है। पॉजिटिव है ना। पॉजिटिव। तो ये क्या है हमारा, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। न्यूट्रल मेटल कहाँ प्रेजेंट है, कैटायनिक पार्ट में, क्या है ये हमारा कैटायनिक पार्ट। तो Fe का नाम क्या होगा यहाँ पे बोलो, आयरन। क्या यूज करेंगे हम लोग, आयरन। ठीक है, समझ गए आप लोग, आगे चले हम लोग, है ना। तो देखो कुछ टेबल मैंने बनाया है आप लोगों के लिए, नाम याद रखना। अगर सेंट्रल मेटल का नाम चेंज होगा कब कब, जब सेंट्रल मेटल कैटायनिक पार्ट में आए या न्यूट्रल पार्ट में आए, दोनों का नाम सेम होगा। अगर एनायनिक में आएगा तो हम लोग ATE यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे हम लोग, ATE लास्ट में, है ना। क्लियर है। तो जैसे मान लो आपके पास TI है, TI क्या है, टाइटेनियम, IUM लगा ना यहाँ पे देखो, है ना। अगर एनायनिक में प्रेजेंट हुआ था, देखो AT लग गया यहाँ पे। जैसे CR है, क्रोमियम है हमारा, देखो IUM है यहाँ पे, क्रोमियम। अगर नेगेटिव पार्ट में आ गया था, क्रोमेट हो जाता है, AT देखो लास्ट में, है ना। सिमिलरली जिंक है, जिंक को जिंक होगा यहाँ पे हो जाएगा जिंकेट, है ना। ओके, क्लियर है, जो इसका नाम है वही यूज होगा। जैसे जिंक है तो जिंक है, क्रोमियम है तो क्रोमियम होगा, है ना। जिंक है तो जिंक, क्रोमियम है तो क्रोमियम, टाइटेनियम है तो टाइटेनियम, है ना। कॉपर का नाम होगा तो कॉपर ही होगा, कोई चेंज नहीं होगा। बट एनायनिक पार्ट में चेंज हो जाएगा, क्यूप्रेट, एनायनिक पार्ट में क्यूप्रेट हो जाएगा। सिल्वर, एजी, एजी सिल्वर यूज करेंगे, बट अगर एनायनिक में आ गया तो हम उसे यूज करेंगे अर्जेंटेट। ध्यान रखना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाम थोड़ा चेंज है, अर्जेंटेट है। सिमिलरली अगर आयरन जो है मीन्स Fe जो है, अगर न्यूट्रल और पॉजिटिव पार्ट में आता है तो आयरन यूज करेंगे, नहीं तो फेरेट। ठीक है, फेरेट याद रखना, है ना। सिमिलरली PB लीड, लीड यूज करेंगे या हम लोग यूज करेंगे प्लम्बेट, ये सब नाम याद रखना, है ना। ठीक है, ये सभी आईयूपीएक नेमिंग है, आईयूपीएक रूल के अनुसार। गोल्ड को गोल्ड यूज करेंगे, बट नेगेटिव पार्ट में हम लोग यूज करेंगे ऑरेट, है ना। टीन है तो टीन यूज करेंगे, बट यहाँ पे स्टेनेट यूज करेंगे, है ना। सिमिलरली मरकरी है तो मरकरी, नहीं तो मर्क्यूरेट। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। ठीक है, ओके गाइस, बोलो, किसी को डाउट है यहाँ पे। नहीं 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 नहीं, वो IUM यहाँ पे नहीं है। IUM का मतलब ये नहीं है यहाँ पे, 1 सेकेंड, नो 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 नो, ए IUM का मतलब ये नहीं है यहाँ पे।
वो लिगेंड में आता है आईयूएम। ठीक है, आप लोग ये आईयूएम ऐसे ही मैंने किया था, है ना। ओके, आईयूएम लिगेंड पे लगेगा, सेंट्रल मेटल से नहीं लेना देना है। ठीक है, एच जी मरकरी है, एच जी जो है हमारा मरकरी है ना। ठीक है श्रुति। अच्छा जया सर, यहाँ पे भी लिख दो कैटायनिक के एग्जाम्पल। कहाँ पे जया? अच्छा यहाँ पे बोल रहे हो। देखो, अगर किसी ने नहीं लिखा है कैटायनिक वाले एग्जाम्पल, देखो जैसे यहाँ पे है ना नाइट्रोसोनियम या नाइट्रोसिलियम, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, NO2 प्लस क्या हो गया, नाइट्रोनियम हो गया, और ये हमारा ये था हाइड्रोजीनियम। ठीक है, ठीक है जया। ओके, जया क्लियर हो गया, जया श्रुति। काजल, वहां पे नाम जो है लिगेंड में आईयूएम आता है, मेटल में नहीं। सर मरकरी में 8 लगेगा तो क्या मिलेगा? मर्क्यूरेट। ठीक है, ये ओके कौन? श्रुति क्लियर हो गया आपको, जया एंड हाँ ठीक है, जय किशोर ने बताया भी था कि नॉर्मल नेम लिखना है, वहाँ पे आईयूएम से लेना देना नहीं है यहाँ पे। आईयूएम कहाँ पे लगेगा, लिगेंड में लगानी है आईयूएम। ठीक है, देखो यहाँ पे जब कैटायनिक लिगेंड होगा तब लगाना है, कैटायनिक लिगेंड में आईयूएम लगेगा, जैसे नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोनियम। यहाँ पे देखो, है ना नाइट्रोनियम आईयूएम आया है ना, नाइट्रोनियम, है ना। अगर यहाँ पे देखो हाइड्रोजीनियम आईयूएम लगा है ना यहाँ पे। ठीक है, सिमिलरली नाइट्रोनियम, NO+ क्या हुआ, नाइट्रोसोनियम, एम है यहाँ पे लास्ट में, है ना, नाइट्रोसोनियम। ठीक है, ठीक है गाइस, क्लियर हो गया सबको, किसी को डाउट तो नहीं है ना। ओके, ओके ओके, ओके गाइस आगे चलते हैं अपन, है ना। ठीक है, अब देखो, है ना, ये हो गया हमारा नाम, सेंटर मेटल का नाम हो गया, है ना। ठीक है, हम्म, अब हम चलते हैं कैसे नेमिंग करेंगे, है ना। मेन पार्ट अब स्टार्ट हुआ, रूल। रूल क्या है, फर्स्ट, फर्स्ट हमेशा हम लोग कैटायनिक पार्ट को करते हैं, मीन्स जो पॉजिटिव होगा उसका नाम पहले लिखेंगे, याद रखना। कैटायनिक पार्ट का नेम पहले लिखते हैं हम लोग, फिर उसके बाद एनायनिक पार्ट, है ना। कैटायनिक पार्ट को हम लोग पहले लिखे हैं, उसके बाद एनायनिक, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम का नाम पहले आता है ना, कैटायनिक पार्ट है, उसके बाद क्लोरीन क्या है, नेगेटिव है तो क्लोराइड, है ना। वैसे ही नाम यहाँ पे भी होगा। एक चीज याद रखना, जब आप कॉम्प्लेक्स का नाम कर रहे हो, व्हाइल नेमिंग कॉम्प्लेक्स पार्ट, तो लीगेंड का नाम जो अपन लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, जैसे हम लोग ऑर्गेनिक में लिखते हैं, याद है। जो भी साइड ग्रुप होता है उसका नेमिंग कैसे करते थे हम लोग, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो यहाँ पे जो भी लीगेंड का नेम करोगे ना आप, लीगेंड का, लीगेंड नेम्ड आर फर्स्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जो भी लीगेंड होगा उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, जैसे क्लोरो और ब्रोमो है तो पहले आप लिखोगे ब्रोमो को, फिर लिखोगे आप क्लोरो को, उसके बाद सेंट्रल मेटल का नाम आएगा। ठीक है, पहले लिगेंड फिर सेंट्रल मेटल। अगर अगर हमारा काउंटर आयन पॉजिटिव है तो काउंटर आयन का नाम पहले, फिर लिगेंड फिर मेटल। अगर काउंटर आयन नेगेटिव है तो लिगेंड फिर मेटल फिर काउंटर आयन, है ना। ठीक है, अगर मान लो कि हमारा लिगेंड जो है दो तीन हो, सेम लिगेंड, मान लो क्लोरीन 4 है, तो टेट्रा क्लोरो यूज करेंगे। तो जो आप टेट्रा यूज कर रहे हो ना, टी, टी को हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लेते हैं, सी को ही लेंगे, है ना, याद रखना। जो भी नंबर डिनोटिंग प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं अपन, डाई हो, ट्राई हो, टेट्रा हो, पेंटा हो, उसको हम लोग यूज नहीं करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है, ये रूल है।
आपको याद रखना हो, डाई ट्राई पेंटा हम लोग ऑर्गेनिक में भी यूज नहीं करते थे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, याद है ना? हम लोग ऑर्गेनिक में भी यूज नहीं करते थे। दीपा, इट्स ए रूल, है ना? ठीक है, हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का नाम पहले लिखते हैं हम लोग। ठीक है दीपा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का नाम हम लोग पहले लिखते हैं, है ना? ठीक है। फिर देखो, अगर मान लो कि कोई ऐसा लिगेंड है जिसमें ऑलरेडी डाई ट्राई पेंटा यूज हो रहा है, और वही सेम लिगेंड दो हो या तीन हो, उस समय हम लोग 20 ट्रीज टेट्राकिस यूज करते हैं। मीन्स इथाइलिन डाइअमीन, इथाइलिन डाइअमीन में डाई ऑलरेडी यूज है ना वहां पे। ईएन का नाम क्या है? इथाइलिन डाइअमीन। अगर मान लो ईएन जो है दो हो, तो क्या आप यूज करोगे? डाई इथाइलिन डाइअमीन? नो, गलत। वहां पे यूज करेंगे हम लोग 20 ट्रीज तीन के लिए, टेट्राकिस चार के लिए, पेंटाकिस पांच के लिए। कब? जब जब डिनोटिंग प्रीफिक्स जो होगा आर यूज। नंबर डिनोटिंग प्रीफिक्स कौन कौन से थे आपको? डाई ट्राई पेंटा में जो होंगे, नाम में ही, लिगेंड के नाम में ही प्रेजेंट होंगे। जैसे ईएन है ना हमारा लिगेंड, ईएन क्या नाम, क्या है? इथाइलिन डाइअमीन। डाई ऑलरेडी प्रेजेंट है उसके नाम में। अगर ईएन दो होगा तो उस समय हम लोग यूज करेंगे 20 इथाइलिन डाइअमीन। डाई इथाइलिन डाइअमीन नहीं, याद रखना है ना? ठीक है, ये कब यूज करेंगे? व्हेन लिगेंड नेम हैविंग ऑलरेडी डाई ट्राई पेंटा ट्राई, है ना? ठीक है, ऑलरेडी उनके नाम में डाई ट्राई पेंटा यूज हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे ईएन था ना, अगर आप देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ईएन है ना, यहाँ पे सबको दिख रहा है डाई है ना? सबको दिख रहा है ना, डाई लिखा हुआ है ऑलरेडी, डाई दिख रहा है। तो अगर ईएन दो होगा तो हम लोग डाई इथाइलिन डाइअमीन नहीं यूज करें 20। अगर तीन होगा तो ट्राइकिस, है ना? चार होगा तो टेट्राकिस, है ना? फिर पांच होगा तो पेंटाकिस। ऐसे यूज करेंगे ना, बाई ट्रीस, टेट्राकिस, पेंटाकिस। ठीक है, समझ गए ना? 20 ट्रीज कब यूज करते हैं अपन? जब लिगेंड के नाम में ऑलरेडी बाई डाई टेट्रा यूज हो, तब भी हम लोग 20 ट्रीज यूज करते हैं, है ना? सर इफ डाई ट्राई ये सब यूज ना हो तो यही यूज करेंगे ना। हाँ, यस, नो, नो यूज, है ना? यूज नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, 20 ट्रीज कब यूज करोगे? जब ऑलरेडी बाई डाई टेट्रा पेंटा यूज होगा तभी, नहीं तो नहीं। ठीक है, लिगेंड के नाम में अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है डाई टेट्रा पेंटा हेक्सा, ठीक है, नंबर डिनोटिंग प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा, तब हम लोग यूज करते हैं 20 ट्रीज टेट्राकिस। ठीक है, ओके, है ना? देखो, लास्ट में क्या होगा, जैसे ही आपने लिगेंड का नाम दे दिया, आपने पूरा लिगेंड का नाम लिख दिया, तो लास्ट में बचा क्या? सेंट्रल मेटल। तो सेंट्रल मेटल के नाम अगर आप लिखोगे तो उसके ऑक्सीडेशन नंबर के साथ लिखोगे, वो भी रोमन नंबर में। तो सपोज करो एग्जांपल, यहाँ पे कोबाल्ट 3+ है ना, CO3+। अगर CO3+ पॉजिटिव कैटायनिक पार्ट में प्रेजेंट है, कैटायनिक में, तो कोबाल्ट होगा। और ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 3 है, तो 3 रोमन नंबर में लिख लो, है ना? अगर नेगेटिव पार्ट में प्रेजेंट होगा तो कोबाल्टेट हो गया, तो रोमन नंबर में। ये क्या है? हमारा ऑक्सीडेशन नंबर, है ना? ऑक्सीडेशन नंबर होता है ये, है ना? ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ओके, क्लियर है सबको? किसी को डाउट तो नहीं आ रहा है ना? रूल में, ये रूल है, आपको याद करना पड़ेगा, है ना? ठीक है, ओके गाइस, किसी को कहीं पे कुछ भी दिक्कत तो नहीं आ रही है ना? आगे चले अमन, हम लोग आगे चले गाइस, बोलो, है ना? ठीक है, अगर मान लो कटायन है ना? हम लोगों ने क्या क्या देख लिया? हम लोगों ने लिगेंड का नाम देख लिया, मेटल का नाम कैसे करेंगे अपन देख लिया, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे लिखेंगे वो भी देख लिया हमने। कैसे लिखेंगे? रोमन नंबर, है ना? अब लास्ट बचा हमारा क्या? काउंटर आयन। ठीक है, लास्ट नेम क्या है अपनी? काउंटर आयन। अगर काउंटर आयन जो है एक से ज्यादा हो, तो क्या हम लोग डाई ट्राई पेंटा हेक्सा यूज करते हैं? बोलो। अगर काउंटर आयन एक से ज्यादा होगा तो क्या हम लोग नंबर डिनोटिंग प्रीफिक्स जैसे डाई ट्राई पेंटा हेक्सा यूज करते हैं? नो सर। कब नहीं यूज करते हैं? जब हमारी काउंटर आयन क्या हो?
सेम हो। ठीक है। कब नहीं यूज करेंगे हम लोग? जब काउंटर आयन सेम हो। सेम का मतलब ये हुआ कि मान लो 4 पोटेशियम है तो 4 पोटेशियम ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सोडियम भी हो, सभी चीजें हो, है ना। उस समय हम लोग टेट्रा नहीं यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, नंबर डिनोटिंग प्रीफिक्स, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर डिनोटिंग प्रीफिक्स इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है। इफ ऑल काउंटर आयंस आर सेम टाइप। सेम टाइप, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, K4 है ना हमारा, यहाँ पे सबको दिख रहा है K4। कितने पोटेशियम है? 4। क्या मैं टेट्रा पोटेशियम लिखूं? क्या मैं टेट्रा पोटेशियम सही है यहाँ पे? नो। Yes, sir. नो। टेट्रा पोटेशियम विल बी रॉन्ग। केवल क्या आएगा? पोटेशियम। बट ध्यान रखना, क्या आप लोग को पहले पता था कि अगर काउंटर आयन दो हो, मीन दो टाइप के हो, सिंगल नहीं हो, यहाँ पे 2 टाइप के काउंटर आयन हो गए ना, पोटेशियम और सोडियम, उस केस में हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं। नंबर डिनोटिंग प्रीफिक्स जो होगा यूज होगा जब काउंटर आयन क्या है? सेम ना हो। यहाँ पे देखो काउंटर आयन 2 है ना। बोलो कितने लोगों को ये चीजें पता थी पहले से? बताओ। एनीवन? कितने लोगों को पहले से ये चीजें पता था, रूल काउंटर आयन वाला, लास्ट वाला? बोलो। एनीवन? अच्छा ठीक है, ध्यान रखना है ना। जब काउंटर आयन, तो ये भी तो केस हो सकता है ना कि काउंटर आयन 2 हो जाए, सोडियम भी हो जाए, पोटेशियम भी हो जाए, तब काउंटर आयंस आर नॉट सेम। अगर काउंटर आयन सेम नहीं हो तब हम लोग यूज करेंगे क्या? डाई ट्राई पेंटा हेक्सा जो भी है, सभी चीजें यूज होंगी, है ना। ठीक है। अब चले अपन आगे, है ना। ठीक है। ओके गाइस, सो नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल। हम जो भी एग्जाम्पल करेंगे ना, 2-3 है, 4, 3 या 4 करेंगे अपन, है ना। चारों इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, है ना। ठीक है। एक्सेप्शन वाला मैं एग्जाम्पल लूंगा, है ना। बाकी जो है आपको मैं होमवर्क दे दूंगा, है ना, जो इजी है। अब आप लोग ये बताओ, अगर ये कॉम्प्लेक्स है आपके पास तो इसका नाम होता है पर्शियन ब्लू। ठीक है। ये आपको याद रखना होगा। पर्शियन ब्लू क्यों? क्योंकि कहीं पे क्वेश्चन पर्शियन ब्लू लिख के दे सकता है वो लोग। और इसका कॉमन नेम होता है फेरी फेरोसाइनाइड। कॉमन नेम क्या होता है? फेरी फेरोसाइनाइड। इस कॉम्प्लेक्स का नाम कॉमन नेम क्या होता है? फेरी फेरोसाइनाइड। और इसे हम लोग बोलते हैं पर्शियन ब्लू। ठीक है। ये तो होगी इसकी नॉर्मल बातें। अब हमें फाइंड करना है आईयूपीएक नेमिंग। तो उससे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर बताओ आयरन का, अंदर वाले का कितना है? अंदर वाले आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर एवरीवन। अच्छा। यस। कहाँ पे डाउट है आपको? देखो अगर काउंटर आयन जो है ना हमारा डिफरेंट हो जाए, तब हम लोग डाई ट्राई पेंटा यूज करते हैं। ठीक है। यहाँ पे काउंटर आयन क्या है? पोटेशियम भी हो गया और सोडियम भी हो गया ना। ठीक है, सेम नहीं है ना। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सेम है। सेम टाइप। सेम टाइप लिख लो, सेम टाइप। सेम टाइप काउंटर आयन, है ना। ठीक है। ओके, यस, क्लियर हो गया आपको, है ना। दीपा, ऑक्सीडेशन नंबर 4। क्या ऑक्सीडेशन नंबर 4 सबका आ रहा है? सुधांशु का 2, काजल का 2, क्या सबका 2 आ रहा है? यस। कितना आएगा? 2 आएगा। कैसे देखो, है ना। अगर आप देखो यहाँ पे, एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पे, क्या बाहर वाला आयरन जो होता है हमारा, है ना, बाहर वाला आयरन जो होगा यहाँ पे, ये प्रेजेंट होता है हमारा Fe3+ में, है ना। ध्यान रखना, यहाँ पे जो बाहर वाला आयरन होता है हमारा Fe3+ में प्रेजेंट होता है। ठीक है।
और ये जो चार्ज है हमारा, ये कहाँ चल जाएगा, ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसे कुछ ब्रेक होगा, देखो ब्रेक होगा तो AfCN6 4 माइनस प्लस 4 प्लस, ठीक है, ठीक है, प्लस Fe3 प्लस, है ना, प्लस Fe3 प्लस। ठीक है, क्लियर है सबको। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करो ऑक्सीडेशन नंबर इसका, इस आयरन का मान लो एक्स है, तो कितना आएगा, x+6 × -1 इज इक्वल टू -4। तो x-6 = -4, है ना। तो यहाँ से x आ जाएगा, x = 6 - 4 = 2। यस, x कितना आएगा हमारा, 2 अंदर वाला, है ना। अंदर आयरन क्या है, किस में प्रेजेंट है, Fe2+ में, बाहर Fe3 है। इसीलिए मैं जो भी एग्जांपल लूंगा उसमें कुछ ना कुछ स्पेशल केस होगा। तो यहाँ पे बाहर वाले आयरन क्या होते हैं, 3+ में प्रेजेंट होते हैं, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना है ना, किसमें होगा, Fe3+ में। ठीक है, ओके गाइज। तो यहाँ पे जो आयरन है Fe2+ में आ गया। ठीक है, और ये कौन सा पार्ट है, ये हमारा है एनायनिक पार्ट, एनायनिक पार्ट है। तो यहाँ पे आयरन कैसा होगा, फेरेट में। अब आप लोग आईयूपीएक नेमिंग बताओ इसका। सर मेरे को लगा कि Cn के 4 जीरो होते हैं, नो नो नो, Cn पे -1 होता है ना। नीरज सर एक बार और बता दो, देखो देखो नीरज, यहाँ पे देखो, यहाँ पे याद रखना, इस टाइप के कॉम्प्लेक्स जो होगा ना, बाहर वाले आयरन जो होते हैं Fe3+ में होते हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा, है ना। और इसे हम लोग बोलते हैं पर्शियन ब्लू। ये सब चीजें अगर ध्यान रखना, है ना। 3-4 कॉम्प्लेक्स है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी सब इजी है, कर लोगे आप लोग, है ना। जो एक्सेप्शन थोड़ा थोड़ा है, जहाँ जहाँ पे एक्सेप्शन मीन्स आपको थोड़ा सा स्पेशल केस है, वो मैं करा दूंगा। ठीक है, तो उसी में से एक फर्स्ट एग्जांपल हमारा ये है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पर्शियन ब्लू। और इसका कॉमन नेम क्या होता है, फेरिफेरोसाइनाइड, है ना। इसमें बाहर वाला आयरन Fe3+ में होता है। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। ओके, ठीक है गाइज, क्लियर है सबको, है ना। नीरज, नीरज, यस सर, ओके सर। ठीक है, ठीक, ध्यान रखना, है ना। मैं जो भी एग्जांपल कराऊंगा आपको उसमें कुछ ना कुछ एक्सेप्शन कैसा टाइप का रहेगा, है ना। ठीक है, आयरन, जय किशोर, ठीक है, बट जय किशोर ऑक्सीडेशन नंबर भी मेंशन करना होगा, दोनों आयरन का। एक का तो मेंशन करा आपने, फर्स्ट वाले का। आप कैसे फाइंड करोगे कि आयरन जो है हमारा फर्स्ट वाला, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, चार्ज कितना परसेंट है उसका, है ना। तो दोनों का मेंशन करना होगा, ठीक है। सुधांशु आप भी, है ना। ओके, देखो इसका नाम कैसे करेंगे अपन, पहले कैटायनिक का नाम होगा, है ना। तो पहला कैटायनिक क्या है, हमारा आयरन है, तो सिंपल आयरन, आयरन पे चार्ज कितना है, 3, तो रोना नंबर में 3 लिखोगे। उसके बाद क्या लिखेंगे अपन, लिगेंड का नाम, लिगेंड कितने हैं, 6। तो क्या होगा, हेक्सा, क्या होगा, हेक्सा, हेक्सा सानाइडो, हेक्सा सानाइडो सी, क्या है हमारा, आयरन है, आयरन नेगेटिव में प्रेजेंट है, तो फेरेट, फेरेट चार्ज कितना है, 2, 2 होगा। ठीक है, ये हमारा नेमिंग हो गया इसका। ठीक है, चार्ज कितना था, 2, है ना। अब बताओ कितने लोगों का ये आईयूपीएक नेमिंग सही है, बताओ कितने लोग सर। नो 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 नो, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, पोटेशियम वाले में नहीं लिखोगे, बट यहाँ पे तो 2 आयरन है ना, है ना दीपा। यहाँ पे हम लोग, अगर आपने लिख लिया तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो आयरन आप लिखे हो उसका, उस पे कितने चार्ज परसेंट है ना।
ठीक है, आगे आएगा वो भी आशीष, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। यस। ठीक है आशीष, वो भी आने वाला है आगे, है ना। इसमें किसी को डाउट है? मैं जो भी एग्जाम्पल कराऊंगा उसमें कहीं ना कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कराने वाला हूं, है ना। इजी वाले आप लोग कर लोगे, ठीक है। आगे चले हम लोग। ठीक है, आगे चले। किसी को डाउट तो नहीं है ना अब? आशीष, एनी डाउट? नो डाउट, ठीक है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल जो है हमारा, देखो। इसे हम लोग, इस कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं हम लोग? टर्न बुल्स। टर्न्स बुल्स ब्लू। ठीक है, इसका नाम क्या है? टर्न्स बुल्स ब्लू। इसका कॉमन नेम क्या है? फेरी फेरोसाइनाइड। इसका नाम क्या है? फेरी फेरोसाइनाइड, ये नाम याद रखना। ये भी बोलते हैं इसको टर्न्स बुल्स ब्लू, इस कॉम्प्लेक्स को। तो यहाँ पे क्या होता है, जो बाहर वाला आयरन होता है ना, ये कैसा प्रेजेंट होता है? Fe2+ में, है ना। और अंदर वाला क्या होता है यहाँ पे? अंदर वाला बताओ। अंदर वाला क्या हो जाएगा अगर आप इसे डिसोसिएट करोगे तो क्या हो जाएगा? ये तो Fe2+ प्लस ये हो जाएगा आपका FeCN6 3-, है ना। ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मान लो आयरन एक्स है ना। तो एक्स प्लस सी एन पे कितना चार्ज होता है? -1 × 6 = ठीक है। तो x-6 = -3। तो यहाँ से हमारा x कितना आ रहा है? 6 - 3 = 3। ठीक है, x क्या आएगा हमारा? 3, है ना। तो अंदर वाला जो आयरन होगा उसका चार्ज कितना आ गया? 3 आ रहा है ना। चार्ज कितना आ गया? 3। तो ये जो आयरन है किसमें प्रेजेंट है? Fe3+ में। और ये नेगेटिव है, तो इसका नाम क्या होगा बताओ? इसका आईयूपीएक नेमिंग क्या होने वाली है? देखो, यहाँ पे 2 है ना। ये 2 है तो ऊपर से जाएगा नहीं, ये स्पेशल केस है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है हरिओम। जो मैं एग्जांपल करा रहा हूँ ना, ये बेसिक नहीं है। रूल कुछ कुछ है यहाँ पे जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। ठीक है, ये जो करा रहा हूँ ना मैं, एक्सेप्शन टाइप के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये, है ना। वही मैं करा रहा हूँ, है ना। सो दैट अगर 4-5 क्वेश्चन होते हैं जो इंपॉर्टेंट है, अगर वो आप लोग कर लोगे ना, बाकी क्वेश्चन रूल के अनुसार होंगे ना, सिंपल। ये अपना आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी, ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। देखो, यहाँ पे 2 है ना, तो ये 2 ऊपर चल जाएगा, ये 3 जो है, ये 3 जो है यहाँ पे आ जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स में अगर Fe3 FeCN6 2 है ना, तब हम लोग ये लेते हैं। इस टाइप के कॉम्प्लेक्स में ऐसे लेते हैं, तो ये ध्यान रखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है, अच्छे से भूलना नहीं, है ना। ठीक है, ये सभी चीजें आप लोग ध्यान रखना, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। ओके। ओके। ओके ठीक है, सर। ये ध्यान रखना, ज्यादा नहीं है, 3-4 ही है, तो ये सभी आप लोग याद रखना, है ना। ओके, ठीक है। जैसे ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? आयरन अंदर वाले का 3, तो इसका नेमिंग करो सभी लोग। नाम क्या आएगा? इसका आईयूपीएक नेमिंग क्या आने वाला है? आईयूपीएक नेमिंग क्या होगा, बोलो। इसके जो बेसिक क्वेश्चन होंगे ना, वो आप लोग कर लोगे। बेसिक पार्ट आप लोग कर लोगे, बेसिक में दिक्कत नहीं है, ठीक है। आईयूपीएक नेमिंग करो आप लोग, कितना आ रहा है आप लोग का? आयरन 2 हेक्सा साइनेडो, साइनाइडो सी भूल रहे हो आप लोग, है ना।
साइनाइडो सी लिखना, ठीक है सभी लोग, दोनों, हरिओम, जय किशोर, साइनाइडो सी लिखना, ठीक है। फेरेट रोमन नंबर में है ना, फेरेट के बाद जो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा रोमन नंबर में, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा हो गया आयरन। आयरन कितना परसेंट है, 2 हो गया। फिर क्या बचा हमारा, हेक्सा, हेक्सा साइनाइडो, हेक्सा साइनाइडो सी। फेरेट क्यों, क्योंकि एनायनिक कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है। फेरेट कितना चार्ज आ रहा है, 3, 1 2 3, है ना, ये ध्यान रखना है ना, ठीक है। ओके, क्योंकि यहाँ पे सी एन है, देखो, अगर सी एन लिखा हो तो कार्बन डोनर होगा, अगर एन सी लिख दिया तो यहाँ पे नाइट्रोजन डोनर हो जाएगा, ठीक है। सी एन है तो अपनी कार्बन डोनर है, अगर एन सी हो गया तो नाइट्रोजन डोनर। यहाँ पे सी एन लिखा है ना, अगर एन सी लिखता तो नाइट्रोजन डोनर, है ना, ध्यान रखना है ना। क्लियर है सबको, आगे चले अपन, है ना। और अगर आप ध्यान दो तो लिगेंड जब अपन पढ़ रहे थे, नेमिंग दिखा दो। हाँ बोलो, बोलो नीरज। नेमिंग सर। हाँ बोलो। हम्म, सर कह रहा था ना, नेमिंग दिखा दे दे। हाँ हो गया, यही है ना। अच्छा। ठीक है, अगर आप ध्यान दो यहाँ पे, देखो, ओके सर। देखो एम्बीडेंटेड जो लिगेंड था उस समय, उस टाइम में मैंने नाम दोनों बताया था आपको, देखो, देखो यहाँ पे, और बताया था ना, अगर कार्बन डोनर हो तो साइनाइडो सी है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देखो, मैंने लिखा भी था। अगर नाइट्रोजन डोनर होगा तो साइनाइडो एन, तो ऐसे लिखा रहेगा, सी एन लिखा रहेगा, एन सी लिखा रहेगा, NO2 लिखेगा तो नाइट्रोजन डोनर होगा, NO लिखा रहेगा तो ऑक्सीजन डोनर, है ना। तो नोट्स एक बार आप लोग फिर से देख लेना है ना, ठीक है, अच्छे से। ओके, तो ये देखो बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करना, ये सब क्वेश्चन कर लोगे आप लोग, है ना, इजी है, हार्ड नहीं है ये सब, है ना। इसका सोल्यूशन भी यहाँ पे दिया हुआ है ना, सिमिलरली ये है, ये देखो ये सभी इजी है। फर्स्ट करते हैं अपन, है ना, ये वाला, ए करो, ए में क्या है, CONH3 होल 6Cl3 है, इसका नेमिंग करो आप लोग। हाँ तो वहाँ पे कार्बन डोनर होगा, अगर CN दे रहे हैं तो फिर कार्बन डोनर होगा। यस, एम्बीडेंटेड में, सभी में नहीं, सभी में नहीं दीपा, जब एम्बीडेंटेड लिगेंड होगा तभी लिखेंगे अपन, है ना। जैसे CN होगा, SCN हुआ, NO2 हुआ, है ना। सर हाँ बोलो। हेक्सा अमाइन कोबाल्ट रोमन नंबर में थी और क्लोरीन। अच्छा, क्या सबका आ रहा है यही बताओ। क्लोरीन एक क्लोराइड होगा, ठीक है। सर जो फर्स्ट सही है। नेमिंग थी उसमें सी आएगा ना, हाँ सब में सी आएगा, सब में सी आएगा, CN है ना, सब में सी आएगा। हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ठीक है, यस ग्रेट। अब देखो ये सभी इजी है, इस सब में डाउट नहीं आएगा आप लोग को, ठीक है। ये सब बेसिक है, ये न्यूट्रल है, जीरो होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर, X+0 हो जाएगा, प्लस -1 × 3 = 0, है ना। तो X - 3 = 0, तो X कितना आ जाएगा हमारा, 3, X कितना आ गया हमारा, 3, तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, कोबाल्ट 3+ में प्रेजेंट है, और ये क्या, ये कैसा है हमारा, कैटायनिक है, कैटायनिक है तो कोबाल्ट यूज होगा केवल, है ना। तो नाम हो जाएगा हेक्सा, हेक्सा एमाइन, डबल एमाइन, हेक्सा एमाइन कोबाल्ट, कोबाल्ट 3, कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ठीक है। नाम सबको क्लियर है ना। क्या सभी लोगों ने डबल एम यूज किया था, यस हाँ, सभी ने, ठीक है, ठीक है, ठीक है, किसी को डाउट है इसमें, एनीवन, ये सभी बेसिक है, सभी लोग कर लोगे। एक और करोगे आप, ये कर लो, ठीक है, ये कर लेते हैं ई वाला,
ई करते हैं ना, ई कर लो, है ना। ई यहाँ पे करते हैं हम लोग, ई। ये सभी इजी है ना। जो एक्सेप्शन था, जो इम्पोर्टेंट था, वो मैं 2 करा दिया हूँ, है ना। नेक्स्ट क्लास में और 2 3 3 है, और वो करा के हम लोग मूव कर जाएंगे VBT में, है ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। ये सब, इसका नेमिंग करो सब लोग। सर वॉइस नहीं आ साउंड नहीं आ रही मेरी? हाँ सर। आ रही है ना। तो सभी लोग नेमिंग करो इसका अब, एवरीवन। सर पोटेशियम टेट्राक्लोराइड पैलेडेट। हम्म। ठीक है, क्या सबका आ रहा है? क्या सबका आ रहा है? इजी है ना। देखो, जो इम्पोर्टेंट होगा, जो थोड़ा टफ होगा, वो मैं करा दिया हूँ, है ना। 2 करा दिया हूँ, 3 और बचा है ना। 3 करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, उसके बाद हम लोग VPT की तरह मूव कर जाएंगे, है ना। जो मैं कराया वो थोड़ा एक्सेप्शन है, उससे ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये नेगेटिव पार्ट हो गया ना, ये K+ है, और ये क्या है हमारा, PD। Cl4 नेगेटिव है, 4 नेगेटिव होगा, 4K+ है ना। तो यहाँ पे अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करोगे, PD का कितना आएगा, 2+। ठीक है, कितना आएगा हमारा, 2+ आएगा, है ना। सर K2+ में है। अच्छा, K2 है, 2 है। तो यहाँ पे 2 आएगा फिर, है ना। और ये भी 2 है, ठीक है, हाँ। तो इसका नाम सिंपल, पहले कैटायनिक करेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम। फिर क्या लिखेंगे हम लोग, टेट्रा ना, बोलो। यस सर। यस यस, सर। टेट्रा। टेट्रा क्लोराइडो या क्लोरो दोनों यूज कर सकते हो, ठीक है। क्लोराइडो। क्लोराइडो के बाद क्या लिखेंगे, प्लेडेट। क्लोराइडो के बाद प्लेडेट, कितना है, ऑक्सीडेशन नंबर 2। ठीक है, समझ गए ना। ओके, अब बताओ किसी को डाउट है इसमें? सर जहाँ पे सेंट्रल मेटल किया जाए, सर जहाँ सेंट्रल मेटल एटम और कैटायनिक पार्ट सेम होते हैं, जो उसमें सेम मेटल के अलग होते हैं, हाँ हाँ, यस। ठीक है, अब फिर हम लोग वहां पे मेंशन भी करते हैं कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, जैसे आयरन था ना, ये एक स्पेशल केस है, जितना भी एग्जांपल मैं कराऊंगा ना, जैसे मैंने 2 करा दिया ना अभी, तो नेक्स्ट क्लास में 3 और कराऊंगा, 2 या 3, ठीक है। वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये कराया मैंने, याद रखना, इसे क्या बोलते हैं, पर्सियन ब्लू, कॉमन है, फेरिफेरोसाइनाइड है। ये इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, ये सब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। ये हो गया हमारा। फिर आएगा ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, आएगा वहां पे NO+ में होता है, ठीक है। क्लियर है, ये तो काफी इजी, आप लोग कर लोगे, है ना। अगर इसमें भी किसी को डाउट आए तो पूछ लेना, है ना। ठीक है, और इस सबका सोल्यूशन दिया हुआ है, ये जो भी है ना क्वेश्चन, सबका सोल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है ना। ठीक है, ओके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ब्राउन रिंग पढ़ेंगे, है ना, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे NO+ में होता है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, सर, हाँ बोलो। जो सेंट्रल मेटल एटम वाला डाउट मैंने अभी पूछा था, उसमें हर केस में अलग ऑक्सीडेशन स्टेट होता है या फिर जो केसेस आपने बताए सिर्फ उसमें? अगर सेम होगा तो देखो, हम जो पढ़ेंगे ना उसमें अलग होगा, जो भी मैं बताऊंगा आपको, दोनों में अलग होगा। ओके सर। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी देख लो, वैसे तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, हाँ। ये भी इंपॉर्टेंट है, 2 2 है, तो 2 नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। देखो, इजी वाले तो आप लोग कर लोगे, है ना, इतना पता है हमको, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, काफी इजी है ये सब चीजें, है। ज्यादा हार्ड है ही नहीं सब। जहाँ कुछ एक्सेप्शन है, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वहां पे लगेगा, है ना, जो चीजें याद करने वाली है, वहां पे आप लोग को ध्यान देना है। ठीक है ना। तो और वैसे तो 5 6 और 5 6 हैं,
तो 3 और बताऊंगा, 3 आप लोग को होमवर्क, है ना, और कुछ होमवर्क में दे दूंगा, ठीक है। सर अगर काउंटर आयन और सेंट्रल एटम दोनों सेम है तो उसका स्टेट से भी हो सकता है ना। काउंटर आयन, हाँ सेम हो सकता है, क्यों नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे तो देखो, ये आयरन यहाँ पे +1 में प्रेजेंट होता है। ये ऐसा कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे आयरन +1 में प्रेजेंट होता है। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको, हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो ध्यान रखना इसे। यही एक ऐसा है जहाँ पे आयरन +1 में प्रेजेंट होता है। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसी को बोलते हैं ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसे हम लोग, है ना। इसे हम लोग बोलते हैं ब्राउन, है ना, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। और ये यूज करते हैं हम लोग नाइट्रेट आयन के टेस्ट के लिए। तो आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ध्यान रखना यहाँ पे जो है आयरन देखो +1 में आ गया। वैसे आयरन +1 में होता नहीं है, 2 में होगा या 3 में होता है, ठीक है। या तो 2 में होता है या 3 प्लस में होता है। ऐसा केस है जहाँ पे आयरन जो है +1 में होता है। ये सब जो है आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। ओके गाइज, ठीक है। ओके दीपा, क्लियर हो गया। दीपा, काजल, श्रुति, जया, आशीष, जयकिशोर, कुमकुम, रंजना, गगन, पवन, प्रवीत, प्राची, ऋचा, मित्तल, है ना, जतिन, जयकिशोर, हिमांशी, हिमांशु, धर्मेंद्र, टीपू, दीपा, आयुष, आशीष, अर्पणा, अमित, अनंत, अभय, ठीक है ना। ओके ओके, ठीक है। ठीक है गाइस, तो जो भी एक्सेप्शन वाले एग्जांपल होंगे ना वो हम लोग कवर कर लेंगे, है ना, ठीक है। ओके, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, है ना। कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय ऑल ऑफ यू।